नमस्कार दोस्तों, ब्लू माउंट टाइपिंग सेंटर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 9 सितंबर 10 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन सभी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया, या फिर इसको बोलते हैं इंटरनेशनल साक्षरता दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 8 सितंबर को। अब इंटरनेशनल साक्षरता दिवस या फिर लिटरेसी डे ये बनाया किसके द्वारा जाता है, मतलब मनाया किसके द्वारा जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो ये लोगों में, समाज के अंदर साक्षरता को महत्व देने या फिर लोगों के बीच साक्षरता के महत्व को बढ़ाने के लिए साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब सितंबर में जितने भी दिवस मनाए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो 2 सितंबर को क्या मनाया गया था? नारियल दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाया गया था? शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अब ये जो 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाया गया है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जमैका में। जमैका की राजधानी है किंगस्टन और जमैका की करेंसी है जमैकन डॉलर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो ये किया गया है 8 सितंबर को। इसमें 149 देशों के 26,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। कितने लोगों ने किया है? 26,000 से ज़्यादा। कितने देश थे? 149। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ISA के द्वारा, सोलर अलायंस एसोसिएशन के द्वारा। अब इसका जो घोषणा की है वो की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। की कब थी? 2015 के अंदर ISA की। तो इसका जो ISA है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर। और जो ISA है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश आते हैं वो सभी देश सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का सीधा प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। तो ये जो इसके बीच में देश आते हैं वो सभी क्या करते हैं कि जो सौर ऊर्जा होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इन सभी देशों के अंदर ISA के द्वारा बिजली उत्पादन की जाती है। ISA का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम के अंदर। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ये रहा है आंध्र प्रदेश। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कई बच्चे क्या करेंगे कि जो बिहार है उसको सबसे कम साक्षरता वाला राज्य मानेंगे और तभी क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो अब जो
सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बना है वो बना है आंध्र प्रदेश। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। राजधानी इसकी 3 बनाई गई हैं। तो 3 कौन कौन सी हैं? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। इसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के अंदर विद्या कनुका योजना भी शुरू हुई है। आसरा योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। संपूर्ण पोषण अभियान भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में चल रही है। आंध्र प्रदेश की राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 25 और विधान परिषद की सीटें हैं 58। विधान परिषद अब 6 राज्यों में लागू होता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और जो आंध्र प्रदेश है वह है भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 विजय पथ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात के अंदर। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा की सीटें हैं 26। और जो सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में पहले नंबर पर है गुजरात। मतलब जो सोलर से सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसमें पहले नंबर पर है गुजरात और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात में चल रहा है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई है। सरदार सरोवर डैम भी गुजरात में है। नल सरोवर लेक भी गुजरात में है और गिरी नेशनल पार्क भी गुजरात में है। रेशम प्रसंस्करण केंद्र गुजरात के सुरेंद्रनगर में खोला गया है। तो इतनी चीज़ें आपको गुजरात के बारे में ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला कौन सा बना है? मतलब जिसमें क्या होता है कि रुपए का लेन देन नहीं होता कैश में। तो ऐसा कौन सा जिला बना है भारत का? ऐसा जिला बना है विरुधुनगर। और ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। भारत का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पूरे भारत का पहला जिला बना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है? तो ये की है व्हाट्सएप ने। CPF की फुल फॉर्म है साइबर पेस फाउंडेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो CPF है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 के अंदर। और व्हाट्सएप के साथ हुई है
व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? 2009 में। और जो व्हाट्सएप है इसकी स्थापना किसने की थी? बेन कदम और जन काम ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है एम वेंकैया नायडू ने। ये हमारे प्रेजेंट टाइम पर उप प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जी शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है सऊदी अरब ने। और जितनी भी G20 की बैठकें हुई हैं या होने वाली हैं सभी सऊदी अरब के अंदर होंगी। अब जो G20 सम्मेलन होगा उसका सबमिट होगा वो भी सऊदी अरब में होगा। अब सऊदी अरब का जिक्र हुआ है तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और सऊदी अरब में किंग या राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज यहूदी। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है DRDO ने। DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। और जो DRDO का संस्कृत में मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रिका द्वार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर के अंदर। और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। तो ये हैं 10 सितंबर के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे वो सभी। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट्स एजुकेशन फोरम अटैक कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 सितंबर को। अभी ये मनाया क्यों गया है? क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें कुछ असंगत तत्व होने के कारण वहाँ पर शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब जो असंगठित दल होते हैं वो हमला करने के कारण वहाँ की जो शिक्षा की अर्थव्यवस्था होती है वो डगमगा जाती है। तो जिसके कारण जो 3 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो उसी को प्रॉपर तरीके से करने के लिए उन बच्चों को ताकि शिक्षा में कोई रुकावट न आए इसलिए यह 9 सितंबर को मनाया गया है। शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए यूनिसेफ और यूनेस्को ने मिलकर 9 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट्स एजुकेशन फोरम अटैक मनाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक
इन सुविधा शुरू हुई है? तो ये हुई है मुंबई एयरपोर्ट पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के अंदर हेल्प मी मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुई है। हरियाणा के अंदर योगशालाएं खोली जाएंगी, जिसमें आयुष असिस्टेंट 1000 भर्ती होंगे और जो आयुष कोच हैं वो 22 भर्ती होंगे। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा के अंदर किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक 100 किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त होगा। हरियाणा की अंदर दुनिया की डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी बन रही है। इस बार के खेलो यूथ गेम्स भी हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में चल रही है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है RF नरीमन को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बने कर्नाटक में फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है वीर सावरकर फ्लाईओवर। ये कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया गया है और यह 400 मीटर लंबा है और इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अनिल जैन को। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1920 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ है? RK खन्ना टेनिस स्टेडियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जो उत्तर प्रदेश है इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 31 और लोकसभा की सीटें हैं 80। विधान परिषद की सीटें हैं 100। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि विधान परिषद 6 राज्यों के अंदर लागू होती है। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद लागू होती है। और जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो पड़ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई हैं। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब
बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इसमें क्या होगा कि रोड के दोनों तरफ 800 किलोमीटर तक हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे। और जो उत्तर प्रदेश है वो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और चंदर प्रभात नेशनल पार्क भी स्थित हैं। कतर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। तो इतने उत्तर प्रदेश से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सर डेविड अटनबरो को। इनको 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये अंग्रेजी के प्रसारक हैं और इतिहासकार हैं। हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? तो ये बना है डीबीएस बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1968 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $82 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। इसकी राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की सीटें हैं 5। और इसके अंदर ग्रेट हिमालयन पिन वैली और खीर गंगा नेशनल पार्क भी स्थित हैं। और हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। ई पंचायत पुरस्कार भी 2020 का किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। और जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की गई है। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।